कर्मचारियों को एनपीएस और यूपीएस नामंजूर। ओपीएस के साथ कर्मचारियों का चलने का प्लान। केंद्र से न्यू पेंशन का पैसा लौटाने की मांग। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार की तरफ से लागू ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ कर्मचारी चलने का मन बना चुके हैं और उन्होंने केंद्र की यूनिफाइड पेंशन स्कीम से किनारा कर लिया है। कर्मचारियों का साफ तौर पर कहना है कि उन्हें न्यू पेंशन स्कीम भी नामंजूर है। इसी कड़ी में न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ का प्रतिनिधिमंडल न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर की अगुवाई में मंडी जिला उपायुक्त अपूर्व देवगन से मिला और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान न्यू पेंशन स्कीम महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि एनएसडीएल से 12,030 करोड़ रुपए की वापसी, यूनिफाइड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम के विरोध के संबंध में जिला उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन भेजा गया है। उन्होंने कहा कि एनएसडीएल की तरफ से कर्मचारियों और राज्य सरकार का अंशदान मिलाकर 12,030 करोड़ रुपए से अधिक की राशि एकत्रित हुई है। प्रदीप ठाकुर ने कहा, न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ मांग करता है कि इस राशि को जल्द से जल्द राज्य सरकार और कर्मचारियों को लौटाया जाए, जिससे इस रकम का सही उपयोग हो सके और राज्य के कर्मचारी वित्तीय सुरक्षा प्राप्त कर सकें। फिर जाके जो है हिमाचल प्रदेश में तो आज ओपीएस है, लेकिन देश के बहुत सारे राज्यों में अब तक जो है ओपीएस नहीं है। तो जब एनपीएस की खामियों को जो है पता लगने में 20 साल लगे या जो है जिस तरह से हमारा संघर्ष रहा, उसके बाद जो है केंद्र सरकार को भी लगा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी जो है पिछले दिनों ओपीएस को लेके अपना बयान दिया था। तो इसी तरह जो है यूपीएस को भी भ्रमित करने के लिए इस देश में लाया गया है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं कि वो यूपीएस स्कीम को तुरंत वापस लें। हालांकि हिमाचल प्रदेश में तो ऊपीएस मिलना शुरू हुई है, लेकिन हिमाचल के साथ साथ हम चाहते हैं, हिमाचल में भी केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं और इसी तरह केंद्र सरकार के जितने भी कर्मचारी पूरे देश में हैं और अन्य राज्यों के जितने भी कर्मचारी हैं, उनके लिए भी जो है ओपीएस की सुविधा जो है वो शुरू की जाए। और इसके साथ एक और हमारी मांग जो बहुत ज़रूरी हमारे प्रदेश के कर्मचारियों की है, वो ये है कि हमारा प्रदेश सरकार का और हमारे प्रदेश के जो कर्मचारी हैं जो ओपीएस के दायरे में आए हैं, उन सब का 12,030 करोड़ के आसपास जो है केंद्र सरकार के पास है और ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर ये 12,000 करोड़ हिमाचल को वापस मिलता है तो मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश में जो थोड़ी बहुत आर्थिक तंगी वर्तमान समय में आ रही है और ये आर्थिक तंगी से जो है प्रदेश बाहर निकल सकता है। कर्मचारियों का साफ तौर पर कहना है कि देश भर में लाखों कर्मचारी नई पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विरोध कर रहे हैं। इन योजनाओं से कर्मचारियों को अपने भविष्य के लिए सुरक्षित पेंशन की गारंटी नहीं मिल रही है। ऐसे में कर्मचारी महासंघ प्रधानमंत्री मोदी से मांग करता है कि पुरानी पेंशन योजना को राष्ट्रीय स्तर पर बहाल किया जाए और इसका विधेयक लोकसभा में पारित भी किया जाए, जिससे कर्मचारियों को सुरक्षित भविष्य का लाभ मिल सके। मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार फर्स्ट।